नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। आपके लिए अगला क्लास लेकर आ गए हैं। चलिए, जो से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, और जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए, अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, राजा राम द्वारा किसकी स्थापना की गई है? बताइए आप लोग, बताइए राजा राम द्वारा किसकी स्थापना की गई है? ब्रह्म समाज के, आर्य समाज के, प्रार्थना समाज के और पुनः सार्वजनिक सभा? बताइए, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई है? बताइए आप लोग। ब्रह्म समाज किसके किसकी स्थापना की गई है? ब्रह्म समाज की। राजा राम मोहन राय सबसे पहले क्या किए थे? राजा राम मोहन राय के बारे में बताते हैं आपको। राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। कब? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके बाद 1829 ईस्वी में किसका? सती प्रथा का अंत किए थे। कब? सती प्रथा का अंत कब किए थे? 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किए थे। और इसका मृत्यु का हुआ था 1833 ईस्वी में। इसका क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। किसका? राजा राम मोहन राय। इसका ये कितना पत्रिका दिए थे? राजा राम मोहन राय कितने पत्रिका दिए थे? 2 पत्रिका दिए थे। कितना पत्रिका दिए थे? पत्रिका जो था इसका, कितना पत्रिका दिए थे? 2। कौन कौन? बताइए आप लोग, कौन कौन दिए थे पत्रिका? बताइए। मिरातुल अखबार। दूसरा पत्रिका कौन थे? संवाद के मुदीन। कौन? संवाद के मुदीन। कौन थे दूसरा पत्रिका? संवाद के मुदीन। इन्होंने, इसके बुक कौन सा थे? इसके बुक का नाम क्या है? इसके बुक थे कौन? एकेश्वरवाद का उपहार। कौन थे? एकेश्वरवाद का उपहार। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए थे? पूछेगा क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए थे? बताइए। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, बताइए आप लोग। राजा की उपाधि कौन दिए थे? इसको राजा की उपाधि कौन दिए थे? अकबर द्वितीय ने। कौन दिए थे? अकबर द्वितीय। कौन दिए थे? अकबर द्वितीय दिए थे। कौन दिए थे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि? अकबर द्वितीय ने। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था कहां? 1772 ईस्वी में। कहा हुआ था? कहां? कोलकाता के राधानगर में। कहा हुआ था? कोलकाता के राधानगर में। इसका जन्म कहा हुआ था? कोलकाता के राधानगर में। देखिए, इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। क्या किए थे? आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। क्या किए थे? हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। उसके बाद
1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किए थे। उसके बाद 1833 ईस्वी में क्या हुआ? इसका मृत्यु हो गया था। मृत्यु कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कहा? ब्रिस्टल में। कहा? इंग्लैंड के कहा? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल में। इंग्लैंड का ब्रिस्टल में। इसका मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन दिए थे? अकबर द्वितीय ने। कौन दिए थे? अकबर द्वितीय ने। इसके पत्रिका के नाम क्या थे? राजा राम मोहन राय कितने पत्रिका दिए थे? 2 पत्रिका। कौन कौन दिए थे? मिरातुल अखबार। कौन? मिरातुल अखबार। और दूसरा पत्रिका का नाम क्या था? संवाद-ए-मुदीन। दूसरा पत्रिका का नाम क्या था? संवाद-ए-मुदीन। इसके बुक का नाम क्या था? बताइए आप लोग। बुक के नाम क्या था? एकेश्वरवाद का पाठ। क्या नाम था बुक का? एकेश्वरवाद का पाठ। देखिए आपको हम कितना कुछ बताए, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बताए। और जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं डायरेक्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सब क्वेश्चन, ये जो जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं कोई किसी भी एग्जाम में क्या हुआ? क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए कमेंट करके आप लोग को कैसा लग रहा है सेशन। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों करते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के, किस समाज के? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? एक बाल गंगाधर तिलक, 2 हो गया राजा राम मोहन राय, तीसरा हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती और चौथा कौन है? स्वामी विवेकानंद। बताइए आप लोग आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए आप लोग आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए। बाल गंगाधर तिलक, 2 में हो गया राजा राम मोहन राय, तीसरा हो गया स्वामी दयानंद सरस्वती, चौथा हो गया स्वामी विवेकानंद। बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 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 स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? गुजरात में। कब हुआ था? गुजरात में। गुजरात में। इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इसको बचपन में क्या नाम से पुकारते थे? मूल शंकर। क्या नाम से पुकारते थे? मूल शंकर के नाम से। इसके गुरु का नाम कब देखा? इसका जो गुरु था, गुरु कौन था? विरजानंद। कौन था? विरजानंद। इसके गुरु का नाम क्या था? विरजानंद। इसके गुरु का नाम क्या था? विरजानंद। इसका इन्होंने 1862 ईस्वी में कब 1862 ईस्वी में क्या की? अखंड खंडनी पताका की स्थापना किए थे। अखंड खंडनी पताका की स्थापना किए थे। इन्होंने 1862 ईस्वी में अखंड खंडनी पताका क्या किए थे? स्थापना किए थे। कब किए थे? 1862 ईस्वी में। इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया। क्या चलाया? कौन सा आंदोलन चलाया था? राजा राम मोहन राय शुद्धिकरण आंदोलन। कौन आंदोलन? शुद्धिकरण। कौन? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था। आंदोलन भी चलाया था। राजा राम स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, कौन आंदोलन? शुद्धिकरण आंदोलन। इसके बुक का नाम क्या था? बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसके बुक का नाम। इसके बुक का नाम क्या था? सत्याप्रकाश। क्या था? बुक का नाम सत्याप्रकाश। क्या था? सत्याप्रकाश। इसके बुक का नाम क्या था? सत्याप्रकाश।
स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे सबसे पहले किसका स्वराज शब्द दिए थे। कौन सा शब्द दिए थे? स्वराज शब्द। कौन सा दिए थे? स्वराज। स्वराज की चर्चा कौन किए थे? यही दयानंद सरस्वती नहीं। कब किए थे? कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले इसका जन्म कहां हुआ था? गुजरात में। गुजरात में कहा? मोरबी में। कहां हुआ था? मोरबी में। सॉरी मथुरा, सॉरी मथुरा में हुआ था। मथुरा में। इसके बचपन के नाम क्या थे? मूलशंकर। इसके बचपन के नाम क्या थे? मूलशंकर। इसके गुरु जो थे कौन? गुरु का नाम क्या थे? विरजानंद। तो गुरु के नाम क्या थे? विरजानंद। इन्होंने 1862 ईस्वी में, कब? 1862 ईस्वी में अखंड खंडी पताका की स्थापना किए थे। कब किए थे? अखंड खंडी पताका की स्थापना 1862 ईस्वी में। इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया। कब? इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया। इसके बुक का नाम क्या था? सत्याग्रह प्रकाश। क्या था दोस्तों? सत्याग्रह प्रकाश। और इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द की क्या किए थे? नाम दिए थे। सबसे पहले नाम कौन दिए थे? स्वराज शब्द कौन दिए थे? स्वराज शब्द की नाम कौन दिए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 ईस्वी में। कब किए थे? 1875 ईस्वी में। कब किए थे? 1875 ईस्वी में। चलिए आप लोग अगर समझ में आता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग क्वेश्चन सेशन लग रहा है। आप लोग जो नए हैं सेशन में उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेने का ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है? किसने कहा था अब कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी इच्छा है कि मेरी राहते हुए कांग्रेस खत्म हो जाए। बताइए, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, बताइए आप लोग, किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है कि मेरे राहते हुए कांग्रेस खत्म हो जाए। एक नंबर में है लॉर्ड कर्जन, 2 में है महात्मा गांधी, 3 में है लॉर्ड डलहौजी, 4 में है लॉर्ड डफरिन। बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कौन होगा। कमेंट करके बताइए। ए सबका आंसर आ रहा है, मतलब लॉर्ड कर्जन। कौन होगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन होगा? लॉर्ड कर्जन। किसने कहा था कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल क्या किया था? 2 भागों में बांट दिया गया था। इसके समय में कितने आयोग? 5 आयोग का क्या किए थे? गठन किए। लॉर्ड कर्जन जो थे कितने आयोग? 5 आयोग। कितना? 5 आयोग। कितने आयोग का स्थापना किए थे इन्होंने? 5 आयोग। कितने आयोग का स्थापना किए थे? 5 आयोग। चलिए एक नंबर है कौन? अकाल आयोग। अकाल आयोग। दूसरा थे सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग। तीसरा थे कौन? पुलिस आयोग। चौथा कौन थे? महाविद्यालय आयोग। पांचवा कौन थे? रेलवे। पांचवा कौन थे? रेल आयोग। कौन थे? रेल आयोग। इसका अध्यक्ष अकाल आयोग का अध्यक्ष का दे। अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन थे? बताइए, कमेंट करके बताइए। अकाल आयोग का अध्यक्ष, अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन थे? मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड।
सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मानकीरित। कौन थे? मानकीरित। और पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एंड्रियस फ्रेजर। और महाविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रेले। कौन थे? रेले। और रेल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्टसन। कौन थे? रॉबर्टसन। चलिए, अकाल आयोग के अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछता है अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? मैकडोनाल्ड। और सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मानकीरित। और पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे कौन? एंड्रियस फ्रेजर। और महाविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे रेले। कौन थे? रेले। उसके बाद रेल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्टसन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था कब? 1901 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। कब? 1901 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में। उसका जब 1905 बनारस में अधिवेशन हो रहा था, उस समय अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 ईस्वी में और क्या बंगाल विभाजन हुआ था? क्या हुआ था? बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। कौन? यही लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे ज्यादा रेल पटरी बिछाया गया था। कहेगा कि रेल का शुरुआत किसकी अध्यक्षता में किया गया था? किसकी काल में रेलवे की शुरुआत किया गया था? किसके? अगर कह देगा सबसे ज्यादा रेलवे बिछाया गया था किसके काल में, तो हो जाएगा कौन? लॉर्ड कर्जन। सबसे पहले अगर कहेगा रेल आया था क्या? किसके समय में आया था? लॉर्ड डफरिन के समय। किसके समय आया था? लॉर्ड डफरिन के समय। फर्स्ट बार जो है रेल कहां से कहां तक चला था? मुंबई से थाने के बीच। कहां से कहां चला था? मुंबई से थाने के बीच। कितने ईस्वी में? 1853 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1853 ईस्वी में। सबसे पहले रेल की शुरुआत कर देगा। रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के समय में। कहां से कहां तक हुआ था? मुंबई से लेके थाने के बीच। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। अगर कहा देगा सबसे ज्यादा रेलवे बिछाया गया था किसके समय में? किसके समय बिछाया गया था? बताइए। लॉर्ड कर्जन के समय में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। सबसे ज्यादा कह देगा किसके समय में रेल की पटरी बिछाया गया था? किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय में। और रेल की शुरुआत कब किया गया था? लॉर्ड डफरिन के समय में। किसके समय? लॉर्ड डफरिन के समय में। कितना ईस्वी में? 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए जी सर समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेने का ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? शासन में पारित किया गया था। बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बनाया सब क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछा हुआ। कोई भी एग्जाम, आप जो कुछ भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, सब में ये क्वेश्चन क्या होगा? रामबाण साबित होगा। और इस सेशन में आपको हम बताते हैं पढ़ाएंगे क्या क्या। इससे हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, जितना भी जीके जीएस हो गया, जितना भी जीके जीएस सब इसमें क्या करेंगे? हम पढ़ाएंगे आपको। जितना भी जीके जीएस, आपको जीके जीएस से जितना डर लगता है, हमको खुद जिस समय हम तैयारी करते थे उस समय हमको खुद डर लगता था जीके जीएस से, लेकिन अब जीके जीएस इतना आसान हो गया कि आज हम जीके जीएस ही पढ़ाते हैं। जितना जीके जीएस से इतना हमको लगा हो गया, जिस तरह हमको जीके जीएस से लगा हो गया उसी तरह आपको हम लगाव करवा देंगे जीके जीएस से।
जीके जिया पहले शुरुआत इतना भारी लगता था ना, क्या कहेंगे, इतना भारी लगता था कि जाने का मन नहीं करता था। हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी तो 3 दफा कैसे नहीं करता था, एगो कविता उसी तरह हमको भी लगता था, दिमाग में घुसने नहीं करता था क्या होता है हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी, इधर चाहता था इधर चले जाता, लेकिन आज इतना आसान लगने लगा, बस वही हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। इस जितना भी जीके जीएस का पर्सन, सारा पर्सन इसमें हम क्या करेंगे, आप लोग को हम खत्म कर देंगे। ये सेशन आप लोग के लिए लगातार ये चलेगा सेशन, 7 बजे से शाम 7:30 बजे से 7 साढ़े 7 बजे से ये सेशन लगातार आप लोग को चलेगा। तो अगला क्वेश्चन क्या चलते हैं, वाटर वर्कप्लेस एक्ट किसके शासन काल में पारित किया गया था, किसके शासन काल में? एक में हो गया लॉर्ड लिटन, दूसरा हो गया लॉर्ड रिपन, तीसरा हो गया लॉर्ड क्लाइव, तीसरा हो गया लॉर्ड वेबल। बताइए किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जब इसका कार्यकाल कब हुआ था? 1878 में। कब हुआ था? 1878 में। वाटर वर्कप्लेस एक्ट कब किया था, कब पारित किया गया था? 1878 में। ये लॉर्ड लिटन इसका कार्यकाल था 1876 से लेके 80 के बीच। कब था? 1876 से लेके 80 के बीच था। ये इतना दुष्ट व्यक्ति था, एक तरह बंगाल में वहां पे भूखमरी जैसे क्या हुआ था, कोरोना आ गया था। कोरोना में क्या हो रहा था, जो गरीब आदमी था वो क्या, उसका क्या स्थिति था, वो जो गरीब है खुद समझ सकता है, दूसरा अमीर व्यक्ति नहीं समझ सकता, उसको दिक्कत ही नहीं हुआ। जो गरीब व्यक्ति हुआ उसको खाने तक के लिए पैसा नहीं था। उसी तरह जब 1877 ईस्वी में, उस समय क्या हुआ था बंगाल में, कहां पे? बंगाल में महामारी फैल गया था। उस समय जितना भी व्यक्ति था आदमी, जैसे कोरोना समय आ गया था, उसी तरह उस समय भी 1878 ईस्वी में ऐसा समय था, वहां पे आदमी खाने के लिए तड़प रहा था। क्या कर रहा था? खाने के लिए तड़प रहा था। लेकिन उस समय वायसराय जैसे कौन थे? लॉर्ड लिटन। यह ऐसा दुष्ट व्यक्ति था। उधर बंगाल में क्या होता, बंगाल में खाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन ये दिल्ली दरबार लगा के महारानी विक्टोरिया को, किसको? महारानी विक्टोरिया को कैसे हिंद की उपाधि दे रहा था। यह ऐसा व्यक्ति था। यह कोई व्यक्ति खाने के लिए मर रहा है, इसको ये जो है दिल्ली दरबार लगा के वहां पे मौज मस्ती कर रहा है, इसको खुद अपना शर्म होना चाहिए। इसी पे उस समय पत्रकार लोग जो थे उस समय क्या किए थे, ये दिखा रहे थे, ये पेपर में छाप रहे थे लॉर्ड लिटन के बारे में कि ये देखिए वहां जो है वहां भूखमरी आदमी को, बंगाल में क्या हुआ, भूखमरी पैदा हो रहा था। यहाँ क्या कर दिल्ली दरबार लगा के, दिल्ली में क्या कर, दिल्ली दरबार लगा के कुछ कर रहा था, यहाँ पे मौज मस्ती कर रहा था, पार्टी मना रहा था। महारानी विक्टोरिया को कैसे हिंद की उपाधि दिया था उसी समय, ये ऐसा व्यक्ति था। इसी समय क्या किया था, वाटर वर्कप्लेस एक्ट क्या किया था, ये पारित किया था। तो ये अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके? महादेव गोविंद रनाडे, महात्मा गांधी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता। बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका जो है पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, महादेव गोविंद रनाडे और महात्मा गांधी। कौन किए थे? महादेव गोविंद रनाडे। कौन किए थे दोस्तों? महादेव गोविंद रनाडे। कौन किए थे? महादेव गोविंद रनाडे। कौन किए थे? महादेव गोविंद रनाडे ने किए थे। कौन किए थे? महादेव गोविंद रनाडे। 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 महादेव गोविंद रनाडे के बारे में हम जानते हैं। महादेव गोविंद रनाडे ये किसका गुरु थे? महादेव गोविंद रनाडे थे जो एओयू, और किसका? एओयू का। किसका? एओयू।
ही ह्यूम, ए ह्यूम क्या थे? राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु। और किसका? गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले का भी क्या थे? ये राजनीतिक गुरु थे। महादेव गोविंद रानडे किसका? ह्यूम के राजनीतिक गुरु और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और कहा जाएगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए आप लोग, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और देखिए महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का देगा कौन था? तो कौन होगा? महादेव गोविंद रानडे। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म 18 जनवरी 1897 ईस्वी में। कब हुआ था? 18 जनवरी 1897 ईस्वी में। कब हुआ था? 18 जनवरी 1897 ईस्वी में। इसका मृत्यु कब हुआ था? 16 जनवरी। कब हुआ था? 16 जनवरी। कब हुआ था इसका मृत्यु? 16 जनवरी 1901 ईस्वी में। कब हुआ था? 16 जनवरी 1901 ईस्वी में। इसका जन्म कब हुआ था? 18 जनवरी 1897 ईस्वी में। मृत्यु हुआ था कब? 16 जनवरी 1901 ईस्वी में। ह्यूम के थे कि महादेव, ये ह्यूम के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानडे। इसके पत्नी का नाम क्या था? इसके पत्नी का नाम क्या था? बताइए आप लोग, इसके पत्नी का नाम क्या था? रामाबाई रानडे। क्या था? रामाबाई रानडे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह आपको पूछेगा, यंग इंडिया के लेखक का नाम कौन हो जाएगा? ये लाला लाजपत राय। कौन होगा? लाला लाजपत राय। जब कह देगा यंग इंडिया पत्रिका किसका है, यहीं पे कह देगा यंग इंडिया पत्रिका किसका है, तब कौन होगा? महात्मा गांधी। कौन होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कितना पत्रिका है? 4 पत्रिका। देख महात्मा गांधी का महात्मा गांधी का कितना पत्रिका है? पत्रिका कितना है? 4 गो। कौन है? 4 गो। कौन कौन है? एक हो गया इंडियन ओपिनियन। दूसरा है यंग इंडिया। तीसरा हो गया हरिजन। और चौथा हो गया, कमेंट बताइए कौन हो गया? यंग इंडिया, हरिजन। उसके बाद नवजीवन। कौन हो गया? नवजीवन। बताइए आप महात्मा गांधी के पत्रिका का देगा तो पत्रिका कितना है? महात्मा गांधी के पत्रिका कितना? 4 गो पत्रिका। कितना पत्रिका है? 4 गो। कौन कौन? यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, उसके बाद हरिजन, उसके बाद नवजीवन। यही पे कह देगा लेखक। अगर यंग इंडिया के लेखक का देगा तब लाला लाजपत राय कांग्रेस का कितने बार अधिवेशन किए थे? कब? जब कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हो रहा था। कब? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कितना ईस्वी में हो रहा था? 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। कहां से? कोलकाता से। कहां से? कोलकाता में विशेष अधिवेशन हो रहा था। कह देगा कांग्रेस का कितने बार विशेष अधिवेशन हो रहा था? बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए कांग्रेस का कितने बार विशेष अधिवेशन हुआ? कितने बार हुआ है? 3 बार। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। उसके बाद 1920 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में कहा हुआ था? दिल्ली में। कहा हुआ था? दिल्ली में। उस समय अध्यक्ष कौन थे?
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सबसे युवा क्या देखा, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किस अधिवेशन, विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हो रहा था उस समय, और 1940 ईस्वी में भी कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या कहते, कांग्रेस का अध्यक्ष थे। और कहा देगा उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या थे? शिक्षा मंत्री। जब जिस समय देश आजाद हो रहा था उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या थे? उस समय क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? शेरे पंजाब कहते हैं, पंजाब का शेर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? आप लोग बताएं। एक में लॉर्ड कैनिंग, दूसरा था लॉर्ड लिटन, तीसरा था लॉर्ड लिटन, चौथा था लॉर्ड कर्जन। बताइए आप लोग, तो बताइए आप लोग बताइए आप लोग कमेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन था। कौन था? कौन था? लॉर्ड रिपन। कौन था? लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के काल में क्या हुआ था? कारखाना अधिनियम लागू हुआ था। इसके काल में कारखाना अधिनियम लागू हुआ था। इसका कार्यकाल कब से कब था? 1881 से 1884 के बीच। कब से कब? 1881 से लेकर 1884। और लॉर्ड लिटन का कब से कब था? 1876 से लेकर 1880 के बीच। कब से कब था? 1881 से 1884 के बीच। इसी के समय में क्या किया था? कारखाना अधिनियम लागू किया गया था। इसी के कार्यकाल में क्या हुआ था? नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। कब? इसके कार्यकाल में किसके? लॉर्ड लिटन का नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत तो हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में ही, लेकिन नियमित जनगणना उस दिन से जनगणना क्या हुआ था? 10 साल से जनगणना क्या हुआ? लगातार चलते आ रहा है। नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में। कब? 1881 ईस्वी में। इसी के समय में ही कौन सी ग्राम पंचायत और नगर निगम की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ग्राम पंचायत, इसी के समय में ग्राम पंचायत और नगर निगम का क्या हुआ था? नगर निगम का स्थापना हुआ था। इसी के समय कौन? लॉर्ड रिपन के समय ही। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में ही। किसके समय में ही? लॉर्ड रिपन के समय में ही। लॉर्ड रिपन ऐसा व्यक्ति था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। कौन? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन तो एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया था। लेकिन लॉर्ड रिपन ऐसा व्यक्ति था, ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। लॉर्ड लिटन जो थे ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किए थे? इन्होंने ये क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या किए थे? रद्द कर दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे? रद्द कर दिए। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या किए थे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किए थे? इन्होंने रद्द कर दिए थे। क्या किए थे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिए थे। क्या किए थे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किए थे? रद्द कर दिए थे। इन्होंने सबसे पहले क्या कहते? कारखाना अधिनियम लाए थे। उसके बाद नियमित जनगणना की शुरुआत किए थे। उसके बाद ग्राम पंचायत और नगर निगम की शुरुआत किए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किए थे? प्रेस एक्ट को रद्द कर दिए थे। कौन? रद्द क्या कर दिए थे? रद्द कर दिए थे। रद्द कर दिए थे। इसका कार्यकाल कब से कब था? 1881 से लेके 1884-85 तक था। कब? 1884-85 तक था। किसका? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था 1876 से लेके 1880 के बीच। कब से कब था? 1876 से लेकर 1880 के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का गठन किसके कार्यकाल में, किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दो में है लाला लाजपत राय, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए किसके समय क्या हुआ था, किसके समय आजाद हिंद फौज क्या कहते, किसके द्वारा स्थापना किए गए थे? कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। कौन होगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहते? आजाद हिंद फौज का क्या कहते? आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस तीसरा आईसीएस तीसरा आईसीएस ऑफिसर थे, तीसरा आईसीएस ऑफिसर थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कब? 1815 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में इन्होंने तीसरा आईसीएस ऑफिसर थे। जैसे आईएएस होता है, अभी कैसे आईएएस होता है, उसी के समय क्या थे? पहले आईसीएस थे, पहले क्या होते? आईसीएस होते थे, लेकिन अब क्या हो गया? आईपीएस। उसी तरह पहले क्या थे? आईसीएस ऑफिसर थे। आजादी से पहले 4 बार आईसीएस, 4 व्यक्ति ने क्या किए थे? आईसीएस की परीक्षा पास की। जैसे अभी क्या होता? आईएएस होता, उसी समय पहले क्या था? आईसीएस। आजादी से पहले कितने व्यक्ति ने आईसीएस की परीक्षा क्या किए थे? पास किए थे। कितने व्यक्ति ने? 4 व्यक्ति ने। कितने व्यक्ति ने किए थे? 4 व्यक्ति ने। कौन कौन? पहले थे कौन? देवेंद्र नाथ। कौन थे? कितने व्यक्ति ने? 4 व्यक्ति ने। इन्होंने 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहां से किए थे? फैजपुर से। कहां से किए थे? फैजपुर। फैजपुर कहां पड़ता था? एक दो पड़ता था, फैजपुर से। कहां से? फैजपुर से। उसके बाद 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। त्रिपुरा में अधिवेशन किए थे। त्रिपुरा में क्या किए थे? अधिवेशन किए थे। ये जब अधिवेशन हो रहा था उस समय 2 पार्टी था। कौन कौन? एक महात्मा गांधी का पार्टी था और दूसरा था कौन? इसका सुभाष चंद्र बोस का। उस समय ये क्या किए थे? ये जीत गए, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा इन्होंने क्या? महात्मा गांधी बोले ये जीत पक्की नहीं है, इसको मतलब ये गलत तरीका से जीता है। इन्होंने इसको क्या किया थे? ये जो है 1939 ईस्वी में इसको इस्तीफा दे देते। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने क्या किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या किए थे? स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या किए थे? स्थापना किए थे। कब किए थे? 1939 ईस्वी में। कब किए थे? 1939 ईस्वी में। इन्होंने जय हिंद का नारा इन्होंने कितना नारा दिए थे? 3 नारा। जय हिंद। दूसरा थे कौन? दिल्ली चलो। पहला थे जय हिंद, दूसरा दिल्ली चलो। दिल्ली चलो। तीसरा नारा क्या थे? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन कितना नारा दिए थे? 3 नारा। जय हिंद। कौन नारा दिए थे? जय हिंद। उसके बाद दूसरा दिल्ली चलो। तीसरा नारा थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का क्या कहते? राष्ट्रपिता की क्या कहते? उपाधि दिए थे। कहेगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। और कहेगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? बताइए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? तब कौन हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। कौन होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। कौन होगा दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। राष्ट्रपिता की उपाधि कौन
तब हो जाएगा कौन, श्वासन घोष। इन्होंने तीसरी बार क्या कहते, ICS की परीक्षा पास किए थे कब, 1921 ईस्वी में। कब किए थे, 1921 ईस्वी में। 1938 में कहां से, फैजपुर से कांग्रेस का क्या किए थे, अधिवेशन किए थे। उसके बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कब किए थे, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की। उसके बाद इन्होंने 3 नारा दिए थे। कितना नारा दिए थे, 3 नारा। कौन कौन, जय हिंद। कौन नारा दिए थे, जय हिंद। दूसरा दिए थे कौन, दूसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और चौथा नारा दिए थे कौन, तीसरा नारा दिए थे दिल्ली चलो। कौन नारा दिए थे, दिल्ली चलो। इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी दिए थे। कौन दिए थे, सुभाष बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे। और राष्ट्रपिता की उपाधि और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेने का ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, इसी को क्या करते हैं, सर्वेंट, इसको इंग्लिश में क्या करते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। बताइए भारत सेवक संघ के संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 1905 ईस्वी में, कब, 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में क्या किए थे, कांग्रेस का अधिवेशन किए थे। कांग्रेस का अध्यक्ष थे। कब, 1905 ईस्वी में। कहां से, बनारस से। कहां से, बनारस में। बनारस में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले क्या किए थे, 1905 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसकी मृत्यु 1915 ईस्वी में। कब, 1915 ईस्वी में क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हो गया था। कब, इसके मृत्यु 1915 ईस्वी में किसका, गोपाल कृष्ण गोखले का मृत्यु हो गया था। कब हुआ था, 1915 ईस्वी में। जब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से ही महात्मा गांधी ने क्या किए थे, दक्षिणी अफ्रीका से क्या किए थे, 1915 ईस्वी में क्या किए थे, भारत लौटे थे। 1915 ईस्वी दक्षिणी अफ्रीका क्या किए थे, भारत लौटे थे। जैसे ही महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत पहुंचे, उसी समय क्या हुआ, इसका मृत्यु हो गया था। किसका, गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले का क्या होता, मृत्यु हो गया था। महात्मा गांधी जिस समय 9 जनवरी को भारत आए थे, उस दिन को क्या कहते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। उस दिन को क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। यह गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तब हो जाएगा कौन, महादेव गोविंद रनाडे। कौन हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले की राजनीतिक गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रनाडे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को सेशन कैसा अच्छा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, बताइए। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत और नंगा पर्वत। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई कितना है, 8586 मीटर। ये कहां से, सिक्किम और नेपाल के, कहां पे, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है कंचनजंगा। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। नंदा देवी, इसकी ऊंचाई कितना है, 26 मीटर।
कितना है 7826 मीटर, कितना है 7826 मीटर। इस और इसका कामेज का कितना है 16, इसका कामेज का होगा 7726 मीटर। उसके बाद नंगा पर्वत, नंगा पर्वत में कितना है बताइए आप लोग, नंगा पर्वत का कितना है बताइए। नंगा पर्वत का कितना है 8126 मीटर, कितना है 8126 मीटर। बताइए कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है 8586 मीटर। उसके बाद नंदा देवी का 7816 मीटर। उसके बाद जो है कामेज तो आ गया 7756 मीटर का 7756 मीटर। उसके बाद नंगा पर्वत का हो गया और 8126 मीटर। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहा देगा पर कौन होगा कंचनजंगा, कौन होगा कंचनजंगा। अगर कहा देगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी तक कौन होगा गॉडविन ऑस्टिन, इसको क्या कहते हैं K2, अपना क्या कहते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर कह देगा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय का लगा देगा महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब हो जाएगा कौन कंचनजंगा। यह कहां नेपाल और यह कहां सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। कह देगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब हो जाए कौन K2, कौन होगा K2, उसको क्या कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। उसके बाद कह देगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, पूरा विश्व की, अगर विश्व की कह देगा तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कौन है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां है दोस्तों नेपाल में, कहां पे है नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहां है नेपाल में, नेपाल में। नेपाल के लोग उसको क्या कहते हैं, नेपाल के लोग शेरमुख कहते हैं। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं शेरमुख कहते हैं, क्या कहते हैं शेरमुख कहते हैं। तिब्बत के लोग क्या कहते हैं चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। तिब्बत के लोग क्या कहते हैं चोमोलुंगमा, क्या कहते हैं दोस्तों चोमोलुंगमा, किसको। और उसके बाद तिब्बत के लोग चोमोलुंगमा, नेपाल के लोग क्या कहते हैं शेरमुख। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना। देखिए अगर विश्व का देगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट। अगर भारत की दूसरी अगर कह देगा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तब होगा विश्व का दूसरा लगा देगा तब होगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी तब होगा कौन K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर विश्व लगा देगा विश्व की दूसरी ऊंची चोटी तब होगा क्या K2। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी तब होगा कौन K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तब होगा कौन कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितना है 8586 मीटर। और यह सिक्किम और नेपाल के क्या करते हैं, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे इसकी क्या करते हैं सीमा बनाते हैं। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेने का ले लीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर क्या कहता है, सर्वोच्च शिखर कौन सी है। पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर बताइए आप लोग, पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर बताइए, पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर कौन सी है। इसका मेन देखिए, इसका जो है इसका ऊंचाई कितना है 1501 मीटर, कितना है 1501 मीटर, कितना है 1501 मीटर। विशाखापट्टनम इसकी ऊंचाई कितना है बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए। विशाखापट्टनम की ऊंचाई कितना है 1680। इसको याद कैसे करते हैं 16 पंच 80, कैसे याद करते हैं इसको 16 पंच 80। अनाबलाई कितना है 2695, कितना है 2695 मीटर, कितना है 2695 मीटर। बताइए हमें कुद्रेमुख बताइए तो आप लोग कुद्रेमुख की कितना है ऊंचाई, कितना है बताइए आप लोग। कुद्रेमुख की ऊंचाई आप लोग कमेंट करके बताइए कितना है कुद्रेमुख की ऊंचाई बताइए आप लोग कमेंट में बताइए इसका कितना ऊंचाई है 1894 मीटर, कितना है 1894 मीटर।
ये महेंद्रगिरी जो है कहां पे है? उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा में। विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, इसको एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी। इसका अनामलाई कहां है? बताइए आप लोग। अनामलाई बताइए आप लोग। अनामलाई कहां है? अनामलाई कहां है? केरल में। कहां है? केरल में। कुद्रेमुख कहां है? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। बताइए आप लोग। कुद्रेमुख कहां है? कर्नाटक में। कह देगा कुद्रेमुख की ऊंचाई कितना है? 1894। अनामलाई का 2695। विशाखापट्टनम का 1680, मतलब 1680 मीटर। ये कहां है? आंध्र प्रदेश में। और महेंद्रगिरी का कितना है? 1501 मीटर। कहां है? उड़ीसा में। बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए। बताइए तो आप लोग। कह देगा पूर्वी घाटी। पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाटी का सर्वोच्च शिखर कौन हो जाएगा? विशाखापट्टनम। कौन होगा? विशाखापट्टनम। कौन होगा? विशाखापट्टनम। कौन होगा? विशाखापट्टनम। देखिए पूर्वी घाटी, चलिए हम मैं बताते हैं आप लोग को। इसको क्या कहते हैं? पूर्वी घाटी। क्या कहते हैं इसको? पूर्वी घाटी। पूर्वी घाटी। इसको दक्षिणी, इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी भाग। इसको क्या कहते हैं? पश्चिमी। इसको क्या कहते हैं? उत्तर। अब पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची शिखर, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची शिखर कौन होगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगर कहा जाएगा दक्षिणी घाट की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी घाट की सबसे ऊंची चोटी का देगा तब कौन हो जाएगा? अनामलाई। इसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। दक्षिणी घाटी की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तब कौन होगा? अनामलाई। कहां है? अनामलाई। कहां? अनामलाई केरल में। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तब होगा कौन? विशाखापट्टनम। इसकी ऊंचाई कितना है? 1680। और कह देगा दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? बताइए तो आप लोग। दूसरी घाटी की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी घाटी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? दोदा बेटा। कौन है? दोदा बेटा। कौन है? दोदा बेटा। कहां है? तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। कौन है? दोदा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा है? बताइए। बिहार का एकमात्र रामसर साइट, बिहार का एकमात्र रामसर साइट कुशेश्वर स्थान, दूसरा है गोगा बिल, कांवर झील और अनुपम झील। बताइए। कहते हैं रामसर साइट, रामसर साइट, रामसर साइट, रामसर साइट को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं इसको? प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। रामसर साइट क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। इन्होंने रामसर साइट कहां है? कांवर झील। रामसर साइट कौन सा है? बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन सा? कांवर झील। कांवर झील कौन है? कांवर झील। कौन है? कांवर झील। कौन है? कांवर झील। कौन है? कांवर झील। कांवर झील कहां है? बेगूसराय। कहां है? बेगूसराय। कहां है? बेगूसराय में। बेगूसराय में कौन सा जिला है? कांवर झील। कौन है? कांवर झील। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोगा बिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? गोगा बिल झील बिहार के किस जिले में है? बताइए। गोगा बिल झील बिहार के किस जिला में है? बेगूसराय, दरभंगा, सीतामढ़ी, कटिहार। कहां है? कटिहार में। कहां है? कटिहार में। कहां है? कटिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपाल को छूने वाले बिहार का कौन सा जिला सबसे पश्चिम में स्थित है? कहां है? पश्चिम। कहां है? पश्चिम में स्थित है। नेपाल को छूने वाला बिहार का कौन सा जिला सबसे पश्चिम में स्थित है? चलिए बिहार नेपाल को छूने वाला, देखिए आपको बताते हैं क्या है। ये नेपाल का भाग क्या है? नेपाल। क्या है? नेपाल। देखिए नेपाल, इसको क्या कहते हैं? नेपाल।
नेपाल, इसको क्या कहते हैं? पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। ये क्या कौन भाग है? पश्चिमी भाग है। कौन है? पश्चिमी भाग, पश्चिम भाग है। ठीक है। उसके बाद हो गया दूसरा है नेपाल कितने हैं? बिहार के कितने जिला नेपाल को छूते हैं? कितना जिला? 7 जिला। कितना जिला? 7 जिला जो है बिहार के 7 जिला किसको? नेपाल से क्या कहते हैं? सीमा बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। बाउंड्री मतलब सीमा बनाते हैं। कौन कौन हो गया? पश्चिम चंपारण हो गया। दूसरा आ गया कौन? पूर्वी चंपारण। कौन है दूसरा? पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तीसरा आ गया कौन? सीतामढ़ी। कौन हो गया? सीतामढ़ी। कौन है दोस्तों? सीतामढ़ी। उसके बाद चौथा हो गया कौन? मधुबनी। कौन हो गया? मधुबनी। कौन हो गया? मधुबनी। उसके बाद हो गया कौन? उसके बाद हो गया अपना सुपौल। कौन हो गया? सुपौल। उसके बाद अररिया, अररिया। उसके बाद कौन होगा? किशनगंज, किशनगंज। देखिए कह देगा नेपाल के साथ कितना, बिहार के कितना जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने जिला साझा करते हैं? 7 जिला। कह देगा कौन कौन जिला? जैसे यहां पे पूछा पश्चिमी में कौन जिला है, तो कौन हो गया? पश्चिमी चंपारण। पहले कौन है? पश्चिमी चंपारण। उसके बाद है दूसरा पूर्वी चंपारण। तीसरा कौन है? सीतामढ़ी। चौथा हो गया मधुबनी। पांचवा हो गया कौन? बताइए। पांचवा सुपौल, अपना सुपौल। उसके बाद चौथा, उसके बाद हो गया छठा अररिया और सातवां हो गया किशनगंज। बताइए कितना जिला साझा करते हैं? 7 जिला। इसमें कौन हो जाएगा? पश्चिम में काटा है तो पश्चिम में कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। कौन होगा? पश्चिमी चंपारण। कौन होगा? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। बताइए आप लोग। बिहार में सबसे अधिक का, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया? शिवहर। क्या है? शिवहर। दूसरा हो गया कौन? सीतामढ़ी। तीसरा हो गया कैमूर और चौथा हो गया पटना। कह देगा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या अगर कह देगा तब हो जाएगा कौन? पटना। कौन होगा? पटना। अगर यहीं पे कह देगा बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात सेक्स रेशियो जहां सबसे ज्यादा है, कह बिहार में किस कौन सी जिला है जो है बिहार में, बिहार की सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, लिंगानुपात वाला जिला सबसे ज्यादा है, कौन सा जिला है? गोपालगंज। क्या है? गोपालगंज, गोपालगंज। उसके बाद कह देगा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा कौन? मुंगेर। कौन होगा? मुंगेर, मुंगेर, मुंगेर होगा। सबसे छोटा जिला कह देगा, सबसे छोटा लिंगानुपात वाला जिला तब मुंगेर हो जाएगा। सबसे कह देगा सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला तब कौन हो जाएगा? गोपालगंज हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला तब कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा? शिवहर। कौन हो जाएगा? शिवहर। पटना के बगल में कौन? शिवहर होगा, शिवहर। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, वर्षा सबसे ज्यादा कहां होता है? किशनगंज में। कहां होता है? किशनगंज में। कह देगा सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, वर्षा सबसे अधिक वर्षा कहां होता है? किशनगंज में। कहां होता है? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा कहां होता है? औरंगाबाद में। कहां होता है? सबसे कम वर्षा कहां होता है? औरंगाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील है, नमक पानी का झील कौन सा है? भारत में सबसे अधिक नमक पानी का झील। देखिए नमक पानी का झील, अगर कह देगा नमक झील, देखिए भारत
कहता है भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील यानी नमकीन झील, नमकीन झील जो है बड़ी नमकीन झील कौन हो गया, कौन, सांभर झील और पंचपदरा झील, उसके बाद चिल्का झील, उसके बाद डिडवाना झील, कौन हो जाएगा, चिल्का झील, कौन होगा, चिल्का झील, कौन होगा, चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा में, उड़ीसा में चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा में कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा में कौन सा, यह उत्तरी सरकार तट में, उत्तरी, उत्तरी सरकार तट पे है, कौन तट पे है, उत्तरी सरकार तट पे है। चिल्का झील उड़ीसा में कहाँ है, उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट पे है। और सांभर झील, सांभर झील कहाँ है, सांभर झील, सांभर झील कहाँ है, सांभर झील हो गया कहाँ, राजस्थान में, सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। कह देगा भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील, नमकीन झील तब होगा कौन, सांभर झील, नमकीन झील का देगा तब होगा कौन, नमकीन पानी का झील का देगा तब होगा कौन, चिल्का झील, और नमकीन झील का देगा तब होगा सांभर झील। क्या कह देगा, विश्व की सबसे ऊंची झील बताइए, आपकी सबसे ऊंची झील, ऊंची झील का देगा तब कौन होगा, कैस्पियन सागर, कौन होगा, कैस्पियन सागर, कौन होगा, कैस्पियन, 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 कैस्पियन सागर। और कह देगा विश्व की सबसे ऊंची झील कौन होगा, विश्व की सबसे ऊंची झील, ऊंची झील होगा तब कौन, कैस्पियन सागर। और कह देगा विश्व की सबसे गहरी झील, गहरी झील कह देगा, गहरी झील, गहरी झील तब होगा कौन, वेकार झील, कौन होगा, वेकार, वेकार झील, अगर कौन होगा, वेकार झील। उसके बाद कह देगा विश्व के सबसे नमकीन झील, विश्व की सबसे नमकीन झील, विश्व की, कब, विश्व की नमकीन झील, विश्व की नमकीन, नमकीन झील तब कौन, कौन तब कौन होगा, वान झील, कौन होगा, वान झील, कहाँ है, तुर्की में, कहाँ है, तुर्की में, कहाँ है, तुर्की में। विश्व का सबसे नमकीन झील कौन झील है, वान झील। और सबसे विश्व का, ये क्या है, विश्व का, किसका है, विश्व का, विश्व का सबसे ऊंची झील का देगा तब कौन होगा, कैस्पियन सागर झील। उसके बाद का देगा सबसे गहरी झील तब कौन होगा, वेकार झील। उसके बाद जो है विश्व की सबसे नमकीन झील, वान झील, कौन होगा, वान झील। भारत की सबसे मीठे, मीठे पानी का झील, भारत की सबसे मीठे पानी का झील, भारत की, भारत की सबसे मीठे पानी का झील, पानी का तो कौन हो जाएगा, कौन होगा, उलार झील, कौन होगा, उलार, उलार झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और भारत की सबसे मीठे पानी का झील था कौन होगा, उलार झील, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और कहा जाएगा भारत की सबसे बड़ी नमकीन नमक पानी की झील या नमकीन झील कहाँ, कौन झील है, उड़ीसा में, कहाँ, कौन झील, चिल्का झील है, कौन, चिल्का झील। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में, सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में। विश्व की सबसे ऊंची झील कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन होगा, वेकार झील। विश्व की सबसे नमकीन झील तब कौन हो जाएगा, वान झील होगा, कहाँ है, तुर्की में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलज तथा काली हिमालय के मध्य जाना जाता कौन, पंजाब हिमालय को, कुमायूं हिमालय को, नेपाल हिमालय को, असम हिमालय को। बताइए कौन हो जाएगा, कुमायूं हिमालय, कौन होगा, कुमायूं हिमालय। देखिए आपको हम बताते हैं सिंधु और सतलज, सतलज हिमालय क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। कौन हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय। कौन, नेपाल, सॉरी, पंजाब हिमालय। क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय।
पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, कौन हिमालय? कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता हिमालय को क्या कहते हैं? काली और तीस्ता हिमालय के बीच को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। कौन हिमालय? नेपाल हिमालय। कौन हिमालय? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहान हिमालय को हिमालय को क्या, कौन हिमालय कहते हैं? असम हिमालय। 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 इसका क्या देगा? सिंधु और सतलज नदी के बीच कितने दूरी का गैप है? कितना दूरी हो गया? 560। कितना है? 560 किलोमीटर। उसके बाद जो है सतलज और काली नदी के बीच कितना है? 320 किलोमीटर। कितना है? 320 किलोमीटर। उसके बाद जो है काली और तीस्ता नदी के बीच कितना है? 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर। उसके बाद जो है 800 किलोमीटर। तीस्ता हिमालय के बीच कितना है? 700 किलोमीटर। कितना है? 700 किलोमीटर। देखिए अगर कहा देगा सिंधु और सतलज नदी के सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच कौन हिमालय है? पंजाब हिमालय। कौन हिमालय? क्वेश्चन पूछा हुआ, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ। कौन हिमालय है? पंजाब हिमालय। उसके बाद इसका कितना सिंधु और सतलज नदी के बीच जो है कितना? 560 किलोमीटर क्या है? गैप है। उस बीच में कौन हिमालय है? पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज और काली नदी के बीच कितना? 320 किलोमीटर का गैप है। इसके बीच कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय। कौन हिमालय है? कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता नदी के बीच जो है कौन हिमालय है? नेपाल हिमालय। इसके बीच कितना है? 800 किलोमीटर। कितना है? 800 किलोमीटर। उसके बाद तीस्ता और दिहान हिमालय के बीच कौन सा हिमालय? असम हिमालय। इसकी दूरी कितना? दोनों के बीच की दूरी 700 किलोमीटर। चलिए आप लोग जिसको स्क्रीनशॉट लेने का है ले लीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को कैसन सेशन लग रहा है, देखने में समझ में आ रहा है ना? समझ में देख जी सर, जरूर समझ में आ रहा है। कमेंट करता जी सर जो। थैंक यू दोस्तों, आप लोग बताइएगा तब तो आपको हम बताएंगे। अगर नहीं आता है तो इसे और अच्छा तरीका से बताएंगे और धीरे से बताएंगे। जिस तरह आपको समझ में आए उस तरह से आपको बताएंगे, लेकिन बताएंगे। जीके जीएस जितना भारी लगता है उतना आसान कर देंगे आपको। हमको भी जीके जीएस बहुत भारी लगता था, लेकिन दोस्तों हमको इतना अच्छा जीके जीएस लगने लगा कि क्या बताएंगे, कहना है कुछ और है। सबसे आसान जीके जीएस ही लगने लगा। जिस विषय में आपको पढ़ने मन लग गया उस विषय का आप क्या होगे? मास्टर होगे। उसी तरह दोस्तों जिस तरह हमको मन लग गया उसी तरह आपको भी मन लगेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये नहीं कि बीच में देख लिए बस हो गया, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। कोई काम करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक कीजिए, तब जाके सफलता मिलता है। बीच में छोड़ देने से कोई काम बीच में छोड़ दीजिएगा तो वो अधूरा ही रह जाता है। लगा रहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। हार नहीं मानना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, जाएगा तो जाएगा कहां। अगर हम लगा रहेंगे तो वो भी भाग जाएगा। उसी तरह जीके जीएस से हम इतना डरते थे कि कहना ही वर्णन है। जब जीके जीएस से क्लास होता था तो हम क्लास से बाहर चले जाते थे, लेकिन आज हमको इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
धुआंधार जलप्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? बताइए, धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? एक में है महानदी, चंबल नदी, तापी नदी और नर्मदा नदी। बताइए कौन नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है कहां से निकलता है? जबलपुर से। कहां से? जबलपुर। जबलपुर, जबलपुर कहां पड़ता है? एमपी में। कहां पड़ता है? एमपी में। कहां पड़ता है? जबलपुर, एमपी में। ये नदी जबलपुर से निकलकर ये कहां जाता है? अरब सागर में। कहां जाता है? अरब सागर में। अरब सागर में जाके क्या करता है? गिर जाता है। किसमें? अरब सागर में। ये नदी कहां से? नर्मदा नदी जो है जबलपुर से निकलकर कहां गिरता है? अरब सागर में। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भी, ये भी कहां? नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी कहां? जबलपुर से निकलकर सॉरी ये नदी दोनों कहां जाती है? अरब सागर में जाके गिर जाती है। नर्मदा नदी पे क्या है? धुआंधार जलप्रपात है। कौन है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कौन है? कौन नदी है? धुआंधार जलप्रपात। इसी को क्या कहते हैं? धुआंधार जलप्रपात। कौन नदी है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात को क्या कहते हैं? जब 1969 ईस्वी में जब नदी का क्या हुआ था? सर्वेक्षण हुआ था। उस समय इस नदी का नाम बदल के कहा है? अरब सागर में। और नर्मदा नदी भी कहा जाएगी? नर्मदा में ताप्ती नदी भी कहा जाएगी? गिरता है अरब सागर में। अरब सागर में। कहा जाए गिरता है? अरब सागर में। कब देगा? भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है? कौन है? जलप्रपात कौन है? जोगसप्पा। कौन है? जोगसप्पा। ये कहां है? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। जो कौन नदी पे है? शरावती नदी पे। ये जो है जोगसप्पा किस नदी पे है? शरावती नदी पे। किस नदी पे है? शरावती नदी पे। 1869 ईस्वी में 1969 ईस्वी में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? महात्मा गांधी कर दिया गया था। ये जोगसप्पा जो है किस नदी पे? शरावती नदी पे। इन्होंने 1869 से जो सर्वेक्षण हुआ था उस समय क्या किए थे? इन्होंने ये इसका नाम बदल के क्या कर दिए थे? महात्मा गांधी कर दिए गए थे। क्या कर दिए थे? महात्मा गांधी कर दिए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता 1915 में, कब? 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कौन से कपड़े पहनने का निर्णय लिए थे? कौन कपड़े? अंग्रेज बैरिस्टर और काठियावाड़ बनिया, उसके बाद काठियावाड़ किसान, उसके बाद हिंदी सन। हम भी क्वेश्चन को नहीं जानते थे। क्वेश्चन का नाम भी नहीं सुने थे। कौन सा वस्त्र पहनने का निर्णय लिया जब 1915 ईस्वी जब महात्मा गांधी लौटे थे? ये क्वेश्चन हम कहां देखे? दरोगा के एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। दरोगा के हम सेट में देखिए, जब सेट मार रहे थे उस समय हम देखिए क्वेश्चन। और 1915 ईस्वी में, कब? 1915 ईस्वी में जब कहां से महात्मा गांधी दक्षिणी प्रकार से लौटे थे, ठीक ना, उसी समय क्या किए थे? उसी समय यह कपड़ा कहते हैं 1915 ईस्वी में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कौन सा कपड़ा पहनने के लिए निर्णय लिए थे? कौन कपड़ा? काठियावाड़ किसान। ये क्वेश्चन हमको भी नहीं पता है। ये क्वेश्चन आप पढ़ते हो, आपको नहीं पता है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ कहां? दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। कौन? 1915 ईस्वी में। कौन वस्त्र
और पढ़ने का निर्णय लिए थे कौन? 1915 ईस्वी में कौन? काठियावाड़ किसान। उसके बाद 1921 ईस्वी से क्या किए थे? धोती पहनने का निर्णय लिए थे कौन? धोती पहनने का निर्णय लिए थे। धोती पहनने का निर्णय लिए थे। धोती पहनने का निर्णय लिए थे कब? 1921 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छी है, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हल्का में लेता है। जो क्वेश्चन जो जितना हल्का में लेता है उतना क्या करता है? महंगा बना देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बताइए? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। ये क्या है? पश्चिम बंगाल। कौन? बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। 25 संबंधित है बताइए? समता से, धर्म की स्वतंत्रता से और स्वतंत्रता से, उसके बाद शिक्षा से। बताइए आप लोग, बताइए शिक्षा, बताइए अनुच्छेद 25 जो है किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक में महात्मा गांधी, दूसरे में बाल गंगाधर तिलक, तीसरा में सरोजिनी नायडू और चौथा में है कौन? राजेंद्र प्रसाद। हिंद स्वराज नामक पुस्तक कौन लिखे थे? 1909 ईस्वी में। तो कहा जब दक्षिणी अफ्रीका, इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका जा रहे थे कौन? महात्मा गांधी। उसी समय क्या किए थे? ये बुक लिखे थे कौन? महात्मा गांधी के कितने बुक है? एक बुक है कौन? हिंद स्वराज। कौन सा बुक है? हिंद स्वराज नामक बुक कब लिखे थे? 1909 ईस्वी में। जब कहां से? इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका जा रहे थे, उसी समय महात्मा गांधी पानिया जहाज में लिखे थे। कौन बुक लिखे थे? हिंद स्वराज नामक बुक लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, हरदयाल सिंह, उसके बाद सचिन पायलट, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस। कब? 1926 ईस्वी में। कब? 1926 ईस्वी में। कहां किए थे? पंजाब में। कहां पे किए थे? पंजाब में। कौन किए थे? भगत सिंह। कौन किए थे? भगत सिंह। इसको फांसी कब हुआ था? चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आपको। कहता है तापमान का असाई मात्रा क्या होता है? बताइए आप लोग तापमान का असाई मात्रा क्या होता है? तापमान का असाई मात्रा बताइए आप लोग। तापमान का असाई मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। तापमान का असाई मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। उसके बाद केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन? राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, नागालैंड में। कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। चलिए दोस्तों आज हम यहीं पे इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा सेशन लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों जय हिंद। यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं।